अगर आप सोचते हैं कि लिवर को डैमेज करने का मुख्य कारण है शराब, तो आप गलत सोचते हैं। आज की डेट में शराब लिवर की डैमेज का मुख्य कारण नहीं रहा, बल्कि लिवर की डैमेज का मुख्य कारण रह गया मोटापा। लिवर यहाँ पे एक ऑर्गन होता है राइट साइड में फेफड़ों के नीचे, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक मेन पार्ट होता है। जब हमारे जो स्टमक में जो भी हम खाना खाते हैं वो हमारे स्टमक में जाकर सीधा जो है वो इंटेस्टाइन के द्वारा फिर लिवर में सबसे पहले जाके डिटॉक्सीफाई होता है। जो भी हम खाना खाते हैं, दवाई पीते हैं, कुछ भी कोई चीज़ खाते हैं या पेय पदार्थ लेते हैं, वो लिवर में से होकर निकलता है। और लिवर का मेन काम है सारे शरीर के जो टॉक्सिन्स है, जो जहर है शरीर का, उसको ख़त्म करना। तो ये जो लिवर है, इसको डैमेज करने का सबसे मुख्य कारण है मोटापा। जो कई बार कई आदमी कहते हैं कि हमारा सिर्फ पेट ही बाहर है लेकिन बाकी बॉडी हमारी बिल्कुल फिट है। तो ऐसा नहीं है कि आप मोटापे के शिकार नहीं हो। इसको विसरल फैट बोलते हैं। जिसका पेट बाहर निकला हुआ है, इसका मतलब है कि उसके बाकी ऑर्गन्स में भी फैट है। और 80% लोग जिनका पेट बाहर निकला हुआ है, उनमें फैटी लिवर होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा रहती है। आप अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो आपको पता लगेगा कि फैटी लिवर हो जाता है। फैटी लिवर जो है वो लिवर डैमेज का पहला स्टेज है। पहले वो फैटी लिवर स्टेज 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, उसके बाद सिरोसिस ऑफ लिवर होना शुरू हो जाता है। तो ये दोस्तों जो है, इसको बचने के लिए, मोटापा जो है उसको बचने के लिए हमें एक्सरसाइज रेगुलर करना चाहिए। हाई कैलोरी फूड खाना छोड़ना पड़ेगा। बाहर की चीज़ें, रिफाइंड चीज़ें, शुगर, ये सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। ग्रीन वेजिटेबल्स और सब्जियां खानी पड़ेंगी और फ्रूट्स खाने पड़ेंगे। अपनी जीवन शैली में बहुत ही परिवर्तन करने पड़ते हैं। वो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है लिवर डैमेज से बचने का। और इसके ऊपर मैंने मोटापे के ऊपर बहुत सारे वीडियोस करनाल प्लस पे दिए हैं। अगर आप उनको देखोगे आपको और भी नॉलेज मिलेगी कि वेट कम हम कैसे करें। अब दूसरा कारण भी शराब नहीं है। दूसरा कारण है पेन किलर्स। नॉर्मली हम देखते हैं घरों में हम लोग डॉक्टर के पास जाना अवॉइड करते हैं। हमारे कल्चर में देखा गया है 80% से ज़्यादा लोग सीधा केमिस्ट के पास जाते हैं और दवाई ले आते हैं। और कोई भी दर्द होता है, हम कई सालों तक, कई महीनों तक, किसी को फर्ज किया कमर दर्द है, वो कई महीनों, कई सालों गोलियां खाता रहता है। स्पेशली हमने देखा है कि गांव में तो वो ऐसे जैसे गोली टॉफ़ी की तरह से गोलियां, जो पेन किलर्स हैं, वो खाते रहते हैं। चाहे वो निमोसलाइड है, चाहे वो पैरासीटामोल है, चाहे वो डिक्लोफेनिक सोडियम है। तो वो सारी चीज़ें हमारे पेट से होके फिर फाइनली लिवर के अंदर जाती हैं। और जो पेन किलर्स हैं, एक नोन फैक्ट है कि अगर आप रेगुलरली पेन किलर खाते हो तो आपको लिवर डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। और जो इंसिडेंस है, मतलब कि जितने लोगों को लिवर डैमेज होता है, वो शराब पीने वालों से ज़्यादा पेन किलर ज़्यादा खाने वालों में होता है। और एक छोटा सा पेन किलर होता है किटोरोलैक के नाम से। ये जो है, ये हमें नॉर्मली डेंटिस्ट देते हैं कि हमें रात बरात कभी दर्द हो जाए तो हम गोली खा लें। ये होती भी मुंह में, गोली देखने में भी छोटी लगती है और मीठी भी होती है। तो हमें लगता है कि ये गोली शायद कोई नुकसान नहीं करती। और कई लोग महीनों महीने, सालों साल डेंटिस्ट के पास जाने के बजाय जब भी दर्द होता है तो वो ये गोली खा लेते हैं। तो ये पेन किलर हम अवॉइड करेंगे। तीसरा दोस्तों, अल्कोहल। अल्कोहल का भी ऐसा नहीं है कि एक ही बार आपने शराब पिया और आपका लिवर डैमेज हो गया। लिवर डैमेज के लिए अगर आप एक रिकमेंडेड लिमिट ऑफ अल्कोहल है, जैसे 90 ml से ज़्यादा किसी आदमी को और 60 ml से ज़्यादा किसी औरत को अल्कोहल अगर लेती है रेगुलरली, तो उसको लिवर को नुकसान होने के चांसेस हैं। उसको फैटी लिवर हो सकता है और अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ होने के चांसेस रहेंगे। अब उसके बाद दोस्तों आता है वायरस। 3 तरह का वायरस जो है आमतौर पे होता है। एक तो हेपेटाइटिस ए, वो तो रूटीन में, जैसे किसी ने, आप में से भी बहुत सारे लोगों को पी लिया हुआ होगा, 5-7-10 दिन के लिए बीमार पड़े होंगे और उसके बाद वो जो है वो उसके बाद ठीक हो गए होंगे। तो वो हेपेटाइटिस ए होता है आमतौर पे। वो हेपेटाइटिस ए जो है वो अनहाइजीनिक चीज़ें खाने से, बाहर के जैसे गोलगप्पे खा लिए या टिक्कियाँ खा ली, ऐसी चीज़ें खा ली, वो खाने से हमें इन्फेक्शन हो जाता है। तो वो जो हेपेटाइटिस ए से बचने के लिए आपको साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, बाहर से खाना खाने से बचना चाहिए और साथ में जो है अपने हाथ जो है हर बार खाना खाने से पहले अच्छे से वॉश करने चाहिए। हेपेटाइटिस बी और सी जो है उन्हीं कारणों से फैलता है, जैसे एड्स फैलती है।
फ्लूइड एक्सचेंज होने से या बॉडी के जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हेपेटाइटिस बी और सी फैलता है। हेपेटाइटिस बी जो है उसका तो वैक्सीन भी आता है और रूटीन में लगवाते हैं सभी डॉक्टर्स, तो सभी लगवाते हैं, और नॉर्मल जनता को भी रिकमेंडेड है कि हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन लगवाया जाए, क्योंकि हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी ये इतने खतरनाक होते हैं कि अगर इनकी वजह से आपको लिवर डैमेज हो गया तो उसका लिवर जो है वो कैंसर तक बन सकता है और लिवर हमारा बिल्कुल खत्म हो सकता है। उसके बाद आ जाता है इंसेक्टिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड्स जो हैं इतना रूटीन में हमारे यूज़ होते हैं, इसमें दो तरह का हमारा एक्सपोजर होता है डायरेक्टली इंसेक्टिसाइड के साथ। एक तो जो लोग खेतों में स्प्रे करते हैं, अब जो खेतों में जो स्प्रे करने जाते हैं लोग, तो नॉर्मली उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं होता, उनको इस चीज़ की समझ नहीं होती कि जो वो इंसेक्टिसाइड जो कीड़े मार दवाइयाँ वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो कितनी खतरनाक है। तो जो इंस्ट्रक्शंस कंपनी के द्वारा दी जाती हैं वो उसको फॉलो नहीं कर पाते, और उनके बॉडी के अंदर डायरेक्ट कांटेक्ट के द्वारा इंसेक्टिसाइड जब जाएगा शरीर के अंदर तो वो भी लिवर को डैमेज करेगा। और ये गांव में रहने वाले लोगों में अक्सर देखा गया है, जो लोग हमें इंसेक्टिसाइड स्प्रे करने का काम करते हैं ज़्यादा, तो उनमें भी लिवर डैमेज हो जाता है। और घरों में क्या है, हम देखते हैं विज्ञापनों में एक सुंदर सी औरत जाती है और जगह जगह पे वो स्प्रे करती जा रही है, और बच्चे जो खुशी खुशी देख रहे हैं कि भाई मेरी माँ ने स्प्रे किया और कॉकरोच और मच्छर सारे मर गए। तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई ज़्यादा खतरनाक चीज़ नहीं है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है, डेली हम घरों में स्प्रे करें। लेकिन दोस्तों इसके अंदर जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं वो बहुत ही डेंजरस होते हैं, और रेगुलर अगर हम उनके कॉन्टैक्ट में आते हैं तो इनके भी हमारे इन्हेलेशन के द्वारा या बॉडी के अंदर जाने से हमारा लिवर डैमेज हो सकता है। तो दोस्तों ये थे 5 कारण जो लिवर को डैमेज करते हैं। अगर आप दूसरों का भी लिवर बचाना चाहते हैं और अपना भी बचाना चाहते हैं तो आप अपना खान पान का और इन चीज़ों का ध्यान रखिए और वीडियो शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।